और न्यूज 11 भारत के एक्सक्लूसिव सर्वे में झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। न्यूज 11 भारत ने झारखंड के सभी 81 सीटों पर सर्वे किया है, जिसके मुताबिक एनडीए को 42 से 53 सीटें मिल रही है। न्यूज 11 के सर्वे के मुताबिक संथाल में एनडीए को 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। संथाल में बोरियो, जामा, नाला, जरमुंडी, देवघर और दुमका में एनडीए की जीत के आसार हैं, जबकि सारठ, गोड्डा, राजमहल और मधुपुर में कांटे का मुकाबला है। उत्तरी छोटा नागपुर में एनडीए को 17 से 20 सीट मिलने की संभावना है। हजारीबाग, सिमरिया, बरकट्ठा, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह में एनडीए की जीत के आसार हैं। जमुआ, बड़कागांव, चतरा, बरही, धनवार और बोकारो के साथ बगोदर, धनबाद, झरिया में एनडीए की जीत के आसार हैं। चंदनकियारी, निरसा और सिंदरी में एनडीए की जीत के आसार हैं। टुंडी, गांधी और कोडरमा में कांटे का मुकाबला है। कोल्हान में एनडीए को 8 से 9 सीट मिलने की संभावना है। जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, जुगसलाई, ईचागढ़ में एनडीए की जीत के आसार हैं। बहरागोड़ा, सरायकेला, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर में एनडीए की जीत के आसार हैं। घाटशिला में कांटे का मुकाबला है। पलामू में एनडीए को 6 से 7 सीट मिलने की संभावना है। विश्रामपुर, डाल्टनगंज, पांकी, छतरपुर, गढ़वा और लातेहार में एनडीए की जीत के आसार हैं, जबकि भवनाथपुर में कांटे की टक्कर है। दक्षिणी छोटा नागपुर में एनडीए को 5 से 7 सीट मिलने के आसार हैं। रांची, हटिया, कांकेर, सिमडेगा और सिल्ली में एनडीए की जीत की संभावना है, जबकि बिशुनपुर और ससई में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रांची से हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, इससे पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, सुरक्षा को लेकर ये तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक लगातार साझा कर रहे हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी है हर स्ट्रांग रूम में, और आज भी आप देखिए ये तमाम चीजों की तैयारियों के बाद वो 23 तारीख का दिन बेहद खास होगा, जब एक एक कर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। दीपक जी बिल्कुल, देखिए 81 विधानसभा सीट के लिए जो मतदान हुए हैं और मतदान संपन्न होने के बाद अब इंतजार लोगों को है 23 नवंबर का, जिस दिन मतपेटी खुलेगा और मतगणना शुरू होगी, और उसके उपरांत जो परिणाम आएगा वो परिणाम क्या होगा, क्या सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए होगी या फिर इंडिया अलायंस होगी, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वो तो 23 नवंबर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जैसे ही मतदान संपन्न हुआ उसके बाद कल ही जो है कई सर्वे एजेंसीज के द्वारा जो है वो सर्वे एजेंसी के द्वारा एग्जिट पोल जारी किया गया, कई चैनल्स के द्वारा एग्जिट पोल जारी किया गया। तो पोल में एग्जिट पोल में कई एजेंसी जो है वो एनडीए को जो है बहुमत के पार दिखा रही है, कई एजेंसीज जो है इंडिया अलायंस को बहुमत के आंकड़े के पार दिखा रही है। तो कई एजेंसीज का जो सर्वे है जो पोल एग्जिट पोल है वो नेक टू नेक फाइट की स्थिति में दिखा रही है। तो अब पब्लिक के बीच ही हम लोगों के बीच है और लोगों से ही हम जानेंगे कि एग्जिट पोल को किस तरीके से देख रहे हैं और पब्लिक का ओपिनियन क्या है, वो खुद से जो अपना जो आकलन कर रहे हैं वो आकलन क्या है। तो ये हम जानने के लिए लोगों के बीच है और लोगों से ही हम समझेंगे, चूंकि अलग अलग एजेंसीज का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल जो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा किया गया है, उस एग्जिट पोल को आप देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है झारखंड में? देखिए, झारखंड में जैसा एग्जिट पोल हमको दिख रहा है, हमको तो 11 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो 11 न्यूज में दिखाई दे रहा है कि दोनों को कांटे का टक्कर है। फुल बहुमत किसी को आने का आसरा नहीं है। झारखंड में जिस तरह का जयराम महतो जो राजनीतिक पार्टी घुस के जयराम महतो, लेकिन किसी भी पार्टी को हमको लग रहा है कि फुल बहुमत का सरकार नहीं बनेगा। कई अधिकतर जो सर्वे एजेंसीज है वो तो दिखा रहा है कि बीजेपी जो है एनडीए गठबंधन जो है वो सरकार बना रही है। जादुई आंकड़ा जो 41 का है उससे काफी अधिक जो है सीट ला रही है। देखिए, एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में, देखिए हेमंत सोरेन भी अच्छी सरकार चलाए थे, लेकिन उसका काम काज का
पूरा बहुत घुसखोरी बहुत बढ़ा हुआ था, पब्लिक बहुत नाराजगी था। कभी भी वो लोग जाते थे, कोई अंचल जाते थे, काम ढंग का कोई सीओ करता था नहीं, सीओ कर्मचारी अफसरशाही बहुत ज्यादा रहा, इसी कारण थोड़ा पब्लिक नाराजगी था उनसे। और हमको लग रहा है कि सरकार जो इस बार चुनाव हुआ है, हमको लग रहा है कि किसी भी पार्टी को फुल बहुमत नहीं आने वाला है। मुकाबला दिलचस्प, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मुकाबला कांटे का है, जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बन रही है? अरे पब्लिक ओपिनियन के तौर पे अब क्या लग रहा है, किसका सरकार बन रहा है? क्या लग रहा है भैया? एग्जिट पोल जो आप देखे होंगे अलग अलग एजेंसीज के, अलग अलग चैनल के, उस एग्जिट पोल कैसा फिट बैठ रहा है? ये बताना तो मुश्किल है, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि सरकार आ रही है। इसके लिए तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आपको लग रहा है किसका सरकार बनने की स्थिति में है, एनडीए या फिर इंडिया अलायंस? मेरे हिसाब से एनडीए है। लग रहा है, क्यों लग रहा है? जिस तरह देखा जा रहा है, मतलब हर क्षेत्र में सुनने में आ रहा है कि उनको अच्छी तरह से वोट मिली है और सपोर्ट अच्छे तरह से किए हैं सपोर्ट उनको, तो मेरे हिसाब से लगता है एनडीए। मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनती हुई जो है वो कहीं न कहीं दिख रहा है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो स्थिति देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है बाबा, इस बार सरकार किसका बन रहा है झारखंड में? सरकार तो अभी जैसे एग्जिट पोल बता रहा है, हमको तो लग रहा है एकदम 100% बीजेपी का है। कारण कि कल हम टीवी पर स्क्रीन में देख रहे थे तो 47 बीजेपी का बता रहा था, 32 बता रहा था एनडीए का। तो हमको तो वैसा ही लग रहा है, बीजेपी का जलवा भी पूरा तेज में चल रहा है। तो सर्वे जो एजेंसीज कराया है उसके अनुसार आपको क्या लगता है? हमको बीजेपी पर लग रहा है, झारखंड दुना गया वो अभी ये सरकार, सोरेन सरकार। क्या फैक्टर काम किया होगा जिस तरीके से जो मुद्दा बीजेपी के द्वारा उठाया? काम नहीं किए, अगर जीत गए करेंगे उसका बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका सर्टिफिकेट में हम 0 रैंक दे रहे हैं, कहिए कैसे? अब जो जितनी गरीब जनता है, कोई छोटा मकान, कोई 10 रुपया का, कोई 20 रुपया का मकान बना रहा है, अब 40,000 रुपये हवा से गिरा सकेगा बालू? गलती कितना गिना है? 108 गलती है इसका, लिख लीजिए। आपको क्या लगता है किसका सरकार बन? मेरे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बनेगी। कारण है कि हेमंत सोरेन की सरकार इस बार फेलियर रही, किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाया। किस मुद्दे पे फेलियर रही? सरकार देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार के मुद्दे पे फेलियर रही। कहा गया कि नौकरी मिल रहा है, लेकिन नौकरी तो पेपर में रहा, असलियत में तो नहीं रहा। सरकारी नौकरी देने में विफल। आपको क्या लगता है दादा? बस बीजेपी, ऑलरेडी बीजेपी आ रही है दोबारा। भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आया है, तो एग्जिट पोल को भी अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कई एजेंसीज का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया अलायंस को बढ़त दिखा रही है। क्या लगता है भैया इस बार सरकार किसका बन रहा है झारखंड में? नहीं बता सकते भैया, नहीं बता सकते हैं। फिर भी जो एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसी का आया, कोई एग्जिट पोल के बारे में पता नहीं है तो कैसे बता सकते हैं? क्या लग रहा है इस बार सरकार किसका बन रहा है झारखंड? ओनली फॉर जेएमएम भैया, फुल बहुमत। ऐसा क्यों लग रहा है? इस बार तो बहुत अच्छा काम किए भैया। सबसे पहला बात तो मैया सम्मान योजना, जो कि हर गरीब तबके फैमिली के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, जो हम लोग को जो 1000 रुपये मिल रहा है, हर सभी कोई गरीब परिवार को 1000 रुपया मिला। अभी बहुत सारा फ्लाईओवर भी निर्माण हुआ, इस वजह से बहुत ग्रामीण क्षेत्र में इस बार जेएमएम को वोट पड़ा है। ये तो कहा जा रहा है कि जो बेरोजगार युवा है उसको नौकरी नहीं मिल पाया, जो सरकार घोषणा भी किया था 19 में, वो नहीं दे पाया। तो इस बार बैठे सरकार तो इस बार मिल जाएगी। इस बार पूरा कोशिश है कि इस बार दिया जाएगा। पिछले बार का वादा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस बार वादा है कि उनको 100% मिलेगा। जो चंपई सोरेन जो जेएमएम के कदावर नेता रहे, वो बीजेपी में गए, तो क्या नहीं लगता कि कोल्हान में जिस तरीके से 19 में भाजपा का खाता नहीं खुल पाया था, इस बार कुछ सीट की बढ़ोतरी होगी? भैया इसका तो नहीं बता पाएंगे अभी, ये तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगा।
7 तारीख को तो खैर परिणाम सामने सबके सामने आएगा, उसके बाद सरकार किसका बन रहा है ये तमाम चीजें स्पष्ट होगी। आपको क्या लग रहा है झारखंड में सरकार किसका, बताइए ना आप। एक सेकंड बात करनी, फिर चले जाएंगे ये फिर चले जाएंगे। चलिए बताइए किसका सरकार बन रहा है। झारखंड में हेमंत का सरकार बन रहा है, इंडिया गठबंधन का, है ना, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। और युवाओं में जो नाराजगी देखी जा रही है वो फैक्टर काम नहीं करेगा जिसको बीजेपी लगातार मुद्दा बना करके चुनाव में उतरी। देखिए केंद्र में भी युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा था केंद्र में, लेकिन क्या हुआ, भाजपा निकला ना भाई। किसान का मामला था, बहुत तरह का मामला था। इस बार बोल रहा था केंद्र में भाजपा का सरकार नहीं आएगा, आया ना। इसलिए वो विपक्ष के लोग बोलते हैं उसको नहीं देखना है ना, अपना अपना विचार है सबका। लेकिन आवाज तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बन रहा है। देखिए हम ही कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बन रहा है, लेकिन इस बार जो कांग्रेस सरकार ने किया है उससे हम काफी शर्मिंदा हैं। कहिएगा कैसे, अभी बालू जो है, बालू जब यहाँ नहीं मिल रहा है निकटतम मतलब क्षेत्र में, तो अभी 40,000 रुपये हाईवा आ रहा है गया से। अब बताइए गरीब उसमें कितना सक्सेस करेगा। एक तो बालू का हो गया, दूसरा आप आइए इधर सर्विस क्षेत्र में। अब 1 लाख किसी का मतलब मान लीजिए उसका पेमेंट है तो 28,000 रुपया टैक्स, उसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है। पेट्रोल, आप पेट्रोल में ये जो राज्य सरकार अभी 10% जो जोड़ करके 90 रुपये 97 रुपये बना दिया है, क्या राज्य सरकार उसमें कंसलेशन नहीं कर सकती है? व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर रही है? अच्छा ये बताइए, चंपई सोरेन जो भाजपा चले गए हैं, जेएमएम के कदावर नेता रहे, इसका कोई फैक्टर काम नहीं करेगा? क्योंकि कुल्हान के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो चंपई सोरेन की वजह से कुछ सीट बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और भाजपा को भी ये चीजें लग रही है। चंपई सोरेन जो है ना ईमानदार नेता है, झारखंड में के ईमानदार नेता है, और चंपई सोरेन के चलते बीजेपी का सीट बढ़ रहा है। चलिए दीपक, जिन लोगों से आपने बातचीत की है, मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों को दिखते मिल रही है। लोग साफ तौर पर ये जरूर कह रहे हैं कि अब 23 नवंबर की बारी है और मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। जनता का आशीर्वाद कैद हो चुका है ईवीएम में, और यह आशीर्वाद 23 नवंबर को परिणाम के स्वरूप किन को मिलता हुआ नजर आएगा, ये तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने के लिए, और एग्जिट पोल पर आम जनता की क्या कुछ राय है ये हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।